हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र के गुण दोषों का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो हम काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी आचार्य हैं, हम उनकी रचना, उनके गुण, दोष, इन सभी का विस्तृत वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। देखते हैं नंबर 1, भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं यह प्रथम सदी के आचार्य हैं और इनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जी की जो रचना नाट्य शास्त्र है, इसे पंचम वेद का नाम दिया गया है। और भरत मुनि जो हैं यह रसवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं दंडी। दंडी जो हैं भरत मुनि पहली सदी के कवि हैं। दंडी जो हैं यह छठी सदी के कवि हैं और काव्यादर्श जो है इनकी रचना है। कौन सी? दंडी छठी सदी के हैं और काव्यादर्श जो है इनकी रचना है। और दंडी ने 10 गुण माने हैं। कितने? दंडी के द्वारा काव्य शास्त्र के 10 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वामन। वामन जो हैं यह 8वीं सदी के वामन जो हैं ये 8वीं सदी के आचार्य हैं और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है इनकी रचना है। और वामन के द्वारा काव्य शास्त्र के जो हैं वो 20 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भामा। भामाएँ जो हैं यह भी छठी सदी के आचार्य हैं और काव्य अलंकार जो है इनकी रचना है। और भामा ने जो काव्य के गुण माने हैं वह भामा के द्वारा काव्य के 3 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मम्मट। मम्मट जो हैं यह भी 11वीं सदी के आचार्य हैं और मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। यहाँ पर इनके 3 गुण माने गए हैं। यहाँ पर यह गलती से टाइप नहीं हुआ है। तो मम्मट ने कितने गुण माने हैं? मम्मट ने 3 गुण माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन जो हैं यह 10वीं सदी के आचार्य हैं और ध्वन्यालोक जो है इनकी रचना है। आनंदवर्धन 10वीं सदी के आचार्य हैं और ध्वन्यालोक जो है इनकी रचना है। आनंदवर्धन के द्वारा 3 गुण माने गए हैं। कितने? आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र के जो हैं 3 गुण माने हैं। नेक्स्ट देते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ जो हैं वह 14वीं सदी के आचार्य हैं और साहित्य दर्पण, विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण जो है इनकी रचना है, जिसके अंतर्गत 3 गुण माने हैं। विश्वनाथ जी ने कितने गुण माने हैं? विश्वनाथ जी ने काव्य शास्त्र के जो हैं
3 गुण माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जो हैं यह 17वीं सदी के आचार्य हैं और जगन्नाथ के द्वारा भी 3 गुण बताए गए हैं और रस गंगाधर जो है इनकी रचना है। कौन सी है? जगन्नाथ जी की जो रचना है रस गंगाधर जो है यह जगन्नाथ की रचना है। यह 17वीं सदी के आचार्य हैं और इनके द्वारा 3 गुण जो है माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेमचंद। हेमचंद जो हैं यह 12वीं सदी के आचार्य हैं और काव्यानुशासन जो है इनकी रचना है। किसकी? हेमचंद जो हैं 12वीं सदी के आचार्य हैं। काव्यानुशासन जो है इनकी रचना है और हेमचंद के द्वारा 3 गुण माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं देव। देव के द्वारा 12 गुण माने गए हैं। कितने? देव के द्वारा जो माने गए हैं वो काव्य शास्त्र के 12 गुण माने गए हैं। तो इन सभी के द्वारा भी और काव्य शास्त्र की भी परिभाषा दी गई हैं। जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य चा तदता, यह परिभाषा जो है भामा के द्वारा दी गई है। क्या? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य चा तदता, यह परिभाषा भामा के द्वारा दी गई है। काव्य शब्दो अलंकार गुणा अलंकारम सहितो शब्दार्थ वर्धते, यह परिभाषा जो है वामन के द्वारा दी गई है। शब्दार्थो काव्यम जो है यह रुद्रट की परिभाषा है। शब्दार्थ शरीरम तापत काव्यम, यह आनंदवर्धन की परिभाषा है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णकृति पुनः क्वापी जो है यह मम्मट की रचना परिभाषा है। अदोषो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम जो है यह आचार्य हेमचंद की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है यह विश्वनाथ जी के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम जो है यह जगन्नाथ के द्वारा दी गई काव्य परिभाषा है। इसमें जो हमने देखे थे कि काव्य के गुण कौन कौन से हैं और किस आचार्य के द्वारा काव्य के कितने गुण बताए गए हैं। अब देखते हैं हम काव्य के दोष। तो काव्य के दोष जो हैं किस के द्वारा कितने माने गए हैं। तो भरत मुनि जी के द्वारा काव्य के 10 गुण माने गए थे और 10 ही दोष माने गए हैं। कितने? भरत मुनि जी ने काव्य के 10 ही गुण माने हैं और 10 ही दोष माने हैं। नंबर 2 देखते हैं दंडी के द्वारा काव्य के जो दोष माने गए हैं वह 10 दोष माने गए हैं। नेक्स्ट है वामन। तो वामन के द्वारा काव्य के जो दोष माने गए हैं तो वामन के द्वारा 20 गुण और 20 दोष माने गए हैं। नेक्स्ट है भामाएँ के द्वारा 21 दोष माने गए हैं। यह क्वेश्चन जो है TGT 2021 में भी पूछा गया था कि भामाएँ ने काव्य के कितने दोष माने हैं। तो भामाएँ ने काव्य के जो हैं 21 दोष माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं मम्मट ने हैं काव्य के, यहाँ पर यह गलत हुआ है। काव्य के मम्मट ने जो गुण माने हैं वो तो 3 हैं और जो दोष माने हैं 76 दोष माने हैं। गुण नहीं में वो दोष हैं।
तो मम्मट के द्वारा 3 तो गुण माने गए हैं और 76 दोष माने गए हैं, वो गुण नहीं हैं। गुण 3 माने गए हैं और 76 दोष माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्वनाथ जी के द्वारा जो काव्य शास्त्र के जो दोष माने गए हैं वह 70 दोष माने गए हैं। कितने? विश्वनाथ के द्वारा काव्य के 70 दोष माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रुद्रट ने जो है काव्य के 22 दोष माने हैं। कितने? रुद्रट के द्वारा काव्य के 22 दोष माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं केशव दास जी के द्वारा जो काव्य शास्त्र के 22 दोष माने गए हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में किसने कितने गुण और कितने दोषों को माना है उसका वर्णन हमने इस क्लास में किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।